हेलो एवरीवन। आज यूपी स्पेशल से संबंधित फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में। तो उत्तराखंड के गठन के बाद यूपी का बहुत सा क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। अब उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण। और इसके बाद 3.08 ये है ट्री कवर। और दोनों को मिलाकर बनता है 9 पॉइंट के करीब। दोनों को मिलाकर 9.323 वन क्षेत्र, वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण को मिलाकर 9.23% वृक्ष आवरण है। वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण। इसके बाद अति सघन वन 1.09, मध्यम वन 1.67 और खुले वन 3.39। इसके बाद सबसे अधिक वन फॉरेस्ट जिलों का देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे अधिक परसेंट है, सोनभद्र में। उसके बाद चंदौली और चित्रकूट। सबसे कम पड़ता है भदोही में। भदोही, मैनपुरी, देवरिया ये सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले ज़िले हैं। सबसे अधिक सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। इसके बाद ये परसेंट में है। और इसके अलावा जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक सोनभद्र है। सोनभद्र दोनों में आगे है, परसेंटेज और क्षेत्रफल। और उसके बाद लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर परसेंटेज में और इसमें क्षेत्रफल में भदोही सबसे कम है। ये दोनों एक ही है में परसेंटेज और उसमें क्षेत्रफल में सोनभद्र भी सबसे आगे है और इधर भी सोनभद्र सबसे आगे है और भदोही सबसे कम है। तो और भदोही यहाँ पर भी सबसे कम है क्षेत्रफल में और परसेंटेज में। इसके बाद यूपी में फॉरेस्ट 3 तरह के पाए जाते हैं, जिनमें ट्रॉपिकल पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णभूमिड, कटीली झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव है ये हुआ था शुरू 1952 में, जुलाई 1952 में। और इसका जो सेलिब्रेशन है वो 1 से लेकर 7 जुलाई तक ये हर साल मनाया जाता है, वन महोत्सव। और इसका जो वन आंदोलन का आधार है, वृक्षों का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ये इसका मूल आधार है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ कार्यक्रम हैं, जो योजना है कुछ वो कैसे शुरू की गई। तो सामाजिक वन की सोशल फॉरेस्ट्री की योजना 1979 में शुरू हुई। फॉरेस्ट सामाजिक वन की योजना जैसे ये वन श्रमिक की कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना 89 और 90 में, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना
2004-05 में। सघन वन कार्यक्रम की शुरुआत 5/6 2005-06 में। बांस रोपण वन सुधार योजना 2007-08। प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिलों में शुरुआत की है। इसके अलावा वृक्षारोपण का विस्तार 7-8। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ये भी 2007-08 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वन्यजीव में देखा जाए, देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई। वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य में वन्य जीव की सुरक्षा, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के से सघन वन्य जीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहारों, पक्षी विहारों का विकास करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अलावा 11 वन्यजीव विहार हैं और 15 पक्षी विहार। 11 वन्यजीव विहार, 15 पक्षी विहार यूपी में है। दुधवा, और यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, बाघ अभयारण्य, तो ये 3 हैं। दुधवा 4 कर दिए अब तो। पीलीभीत, रानीपुर, ये रानीपुर पड़ता है चित्रकूट ज़िले में। चित्रकूट और पन्ना ज़िला, एमपी का पन्ना ज़िला दोनों में मिला हुआ है। और ये अमनगढ़ ये बिजनौर के पास पड़ता है, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी ये विस्तार माना जाता है। इसके अलावा चिड़ियाघर, तो यूपी में 3 चिड़ियाघर हैं। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, कानपुर में कानपुर प्राणी उद्यान, और अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। यहाँ पर 3 चिड़ियाघर हैं। अब इसमें जो ये नेशनल पार्क और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ये इन सीटू 2 तरह के संरक्षण होते हैं। इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है जहाँ इनका निवास होता है। वन्य जीवों का जहाँ निवास होता है उसी स्थान पर इनका संरक्षण करने के लिए नेशनल पार्क, बाघ अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। और एक्स सिटी में जिनके निवास स्थान से अलग, जैसे लखनऊ में चिड़ियाघर बनाया गया, तो ये अपने निवास स्थान से अलग। उत्तर प्रदेश की कुछ वन नीतियाँ हैं, जिसमें प्रथम वन नीति 1952 में आई। इसके अलावा द्वितीय नीति 88 में, और वन निगम की स्थापना 1974 में वन निगम की स्थापना हुई। वर्तमान में प्रेजेंट में 2017 में लागू हुई, और जो स्थान लिया था 1998 का। इसके अलावा और भी वन्यजीव विहार उनसे संबंधित से आएंगे।